Types of operating system. First one is batch operating system. Second one is multi-programming system. Third one is multi-processing operating system. Fourth one is multitasking operating system. Time sharing operating system. Distributed operating system. Network operating system. Then real-time operating system. Okay, so these are the types of operating system. First one is batch operating system. This types of operating system does not interact with the computer directly. ये डायरेक्टली कंप्यूटर से जाके इंटरेक्ट नहीं करेगा, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है। जॉब 1, जॉब 2, जॉब n ऑपरेटिंग सिस्टम बैच 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 CPU। तो यहाँ एक ऑपरेटर प्रेजेंट रहता है जो कि सिमिलर जॉब्स, उनकी सेम रिक्वायरमेंट है, उनको ग्रुप करके बैचेस में कन्वर्ट करता है। ये जॉब्स है जो करवाना है, ये ऑपरेटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये बैचेस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट बैचेस में सेम काइंड ऑफ जॉब रहेगी, जो भी काम रहेगा उसको बैचेस में कन्वर्ट करके फिर CPU के पास जाएगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा जो अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ, जैसे कि मैंने बोला एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल, मुझे क्या करवाना है, मुझे PDF निकलवाना है। जॉब 2 में बोला मैंने मुझे PDF निकलवाना है। फिर जॉब 3 में बोला मैंने मुझे PDF कलर में निकलवाना है। फिर जॉब n में बोला मैंने ऐसे ऐसे करते करते बोल गया। जॉब 1 जॉब 2 सिमिलर थे, उसको एक ही में कर दिया ताकि जो जॉब 2 है वहाँ दूसरी चीज़ हो पाए। देन जॉब 1 जॉब 2 को जो मर्ज किया उसको बैच में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि वो दोनों सेम थे। देन ये फ़ायदा ये हुआ कि इसमें रिपीट नहीं हुई चीज़ें और एक ही काम एक ही चीज़ में एक ग्रुप हो गया। जैसे कि हम गैलरी में करते हैं ना, ये हम कहीं जाते हैं तो जैसे कि डॉक्यूमेंट्स है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो उसको एक बैच में कर दिया कि हमारा डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर बन गया। अब CPU को ये समझ में आ जाएगा कि एक टाइप का वर्क है तो अलग से उसको अपनी R&D नहीं लगानी पड़ेगी, तो हमारा टाइम बच जाएगा। तो ये है पहला। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चला लगा सेक्शन कर देता हूँ। Then it's the next section. It's the responsibility of the operator to sort jobs with similar needs. Okay, ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। बात करें इसके एडवांटेजेस की, ये बहुत मुश्किल है ये पता लगाना कि एक जॉब कंप्लीट होने में के लिए कितना टाइम लगेगा। अच्छा, प्रोसेसर्स ऑफ द बोथ बैच सिस्टम को पता है कि जॉब्स कब तक प्रेजेंट प्रोसेस में रहती है जब वो क्यू में हो। ओके, जैसे कि क्यू भी जॉब 1 जॉब 2 जॉब n, ये एक क्यू है। मल्टीपल यूज़र कैन शेयर दिस सिस्टम। ओके, मल्टीपल यूज़र इसको शेयर कर सकते हैं। द आइडियल टाइम फॉर दिस सिस्टम इज़ वेरी लेस। ओके, इट्स इजी टू मैनेज लार्ज वर्क रिपीटेडली इन बैच सिस्टम। हाँ, क्योंकि लार्ज चीज़ें रहेंगी उसको ये बैच कर देगा, एक ही ग्रुप में कर देगा। अब जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ डेटा है उसको मैंने ग्रुप कर दिया कि मेरे को 10 लोगों के नंबर याद करने हैं। अब मैं क्या करूँगा, जिसके नंबर 9 1 से स्टार्ट हो रहे हैं उसको मैं एक ग्रुप में कर लूँगा, जिसके 8 1 से हो रहे हैं उसको दूसरे ग्रुप में हो जाऊँगा, मेरे को आसान रहेगा। तो it's easy to manage large work repeatedly in batch system. Then disadvantage, the computer operator should be well known with the batch system. Should be well known, हाँ उसके नाम सही होने चाहिए बैच सिस्टम में, पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप करना है कौन सा नहीं। बैच सिस्टम आर हार्ड टू डेवलप। अच्छा, अब जब जॉब्स को प्रोसेस को एक साथ कर दिए तो वो बड़ा हो गया, उसमें टाइम लगेगा या फिर हार्ड चीज़ें हो जाएंगी उसको डिबग करने की। इट्स समटाइम्स कॉस्टली।
अब इसको मेंटेन करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, क्योंकि ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तो समटाइम्स कॉस्टली रिसोर्स ज़्यादा लेता होगा। तो अदर जॉब्स विल हैव टू वेट फॉर द एन अननोन टाइम इफ़ एनी जॉब फेल्स। अब आपने बैच तो कर दिया, लेकिन एक जो उसका जॉब था वो करेक्ट था, दूसरा गलत था, इनकरेक्ट था, लेकिन सेम था। तो एक के गलत होने के कारण वो पूरा ही फेल हो जाएगा बैच। तो उस बैच के चक्कर में उसको फोकस दिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने, ऑपरेटर ने उसको आगे बढ़ा दिया कि आप जाओ, सबसे पहले आप एग्जीक्यूट हो गए, दैन दूसरा होगा। तो उसके चक्कर में बैच 1 तो फेल हो गया, जो करेंट बैच था, और उसके चक्कर में दूसरे बैच रह गए। तो यही इसका डिसएडवांटेज है। अब एग्जांपल देखा जाए किसका, बैच सिस्टम का, पेरोल सिस्टम्स, बैंक सिस्टम, स्टेटमेंट्स, etc are the example of batch operating system. So this is all about